टू ऑल ऑफ यू। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं एक बार फिर से यूएसए में, उन्होंने अजीब अजीब से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने बड़ा फैसला लिया है उससे हो सकता है यूएसए के जनता को राहत मिले, क्योंकि इन्होंने इनकम टैक्स को खत्म करने का निर्णय लिया है। अगर ये भारत में खत्म हो जाता है तो भारत के लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन उससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इंडिया में ऐसा शायद ही कभी हो, पर यूएसए में आप देखोगे कि ये प्रस्ताव रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि इनकम टैक्स को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इनकम टैक्स को खत्म करके हम लोग विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाएंगे, यानी कि हम अपने देश के नागरिकों से जो टैक्स लेते हैं वो नहीं लेंगे, वो ना लेकर हम उल्टा विदेशी वस्तुएं जो है उन पर टैरिफ बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो नागरिक जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा उनके पास ही रहेगा, उनको कोई टैक्स देने की इनकम पे जरूरत नहीं है। आपको पता होगा इनकम जैसे जैसे बढ़ता है टैक्स का स्लैब भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है, टैक्स भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। तो इनका वही कहना है कि इनकम टैक्स को खत्म कर देंगे तो लोगों के पास जेब में पैसा होगा, और अगर विदेशी चीजों पर टैरिफ बढ़ा देंगे तो हमको विदेशी वस्तुओं पर जो है टैरिफ मिलेगा, तो इससे हमें ये भी नहीं लगेगा कि हम अपनी जनता से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने लोगों को अमीर बनाने का ये एक तरीका है, बस और कुछ नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रस्ताव रखा है, इनके आते ही बहुत सारी चीजें चेंज हुई है यूएसए में। आप देखोगे तो बड़े बड़े समझौते से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बाहर कर लिया, यानी यूएसए को बाहर कर लिया है। ये वो समझौते ये अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी का जो मामला है वो क्या है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चर्चा में आते ही इनकम टैक्स को खत्म करने का प्रावधान करने का निर्णय ले लिया है। अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, हो सकता है कि हो जाए। यहां पर आप देखोगे इस पर अब तक कोई भी आधिकारिक आदेश यानी कि ऑफिशियल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। ट्रंप का ये कहना है कि आयकर समाप्त करके आयात शुल्क यानी कि टैरिफ को बढ़ा देंगे हम, यानी कि जो इंपोर्ट करते दूसरे देशों से सामान उसका टैरिफ बढ़ा देंगे। देश को राजस्व के वैकल्पिक स्रोत मिल जाएंगे, जिससे विदेशी देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और अमेरिका के नागरिकों को अधिक वित्तीय लाभ मिलने वाला है। इन्होंने अपने प्रस्ताव में ये बोला है कि आयकर खत्म करने से नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम जो है यानी कि टैक्स और अन्य सामाजिक सुरक्षा शुल्क जो है वो कटने के बाद बचने वाली आय में लोगों की वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है यार, इनकम टैक्स को खत्म कर देंगे तो लोगों के जेब में तो पैसा तो बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी। तो वही चीज यहाँ पर बोली जा रही है। ट्रंप ने यह भी बोला है कि वो आर्थिक व्यवस्था होगी जिसने 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका को सबसे ज्यादा अमीर बना दिया था। 1870 से 1913 तक अमेरिका में टैरिफ आधारित अर्थव्यवस्था ही थी, और उस टाइम पे देश ने बहुत ज्यादा आर्थिक समृद्धि हासिल करी थी, और उसी रास्ते पे अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अमेरिका को चलाना चाहते। देखो अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान होगा या फिर फायदा होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इनकम टैक्स भरने वालों की तादाद वहां बहुत ज्यादा है। आप इंडिया में देखो इनकम टैक्स से सरकार कितना पैसा कमाती है, वही चीज अमेरिका जैसा बड़ा देश अगर बंद कर देगा तो इससे इनको हानि तो होगी, घाटा तो होगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाएंगे तो मतलब टैरिफ बढ़ा के ये दूसरे देशों पर बोझ डालेंगे। दूसरे देशों से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैरिफ बढ़ाना मतलब फिर एक अलग चीज हो जाएगी वो। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही बहुत सारे अजीबोगरीब फैसले हमने देखे कि अमेरिका ने लिए हैं। उनमें से कुछ फैसले यहाँ पर आप देखोगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने का फैसला कर लिया है यूएसए ने। बोला है कि हमको विश्व स्वास्थ्य संगठन में नहीं रहना है, हम इससे बाहर हो जाएंगे। पेरिस समझौता 2015 वाला जो किया गया था क्लाइमेट चेंज को क्या कहते हैं कंट्रोल करने के लिए, उससे भी ये बाहर होते हुए दिख रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ये बाहर हो जाएगा अमेरिका। यूएस मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाएगी, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, यानी कि यूएसए और मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है, यह भी कहा जा रहा है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल देंगे, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के अमेरिकन गल्फ इसका नाम रखा जाएगा। कैपिटल हिल में जो हमले हुए थे जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति पद से हटे थे, उस समय पे जो हिंसा हुई थी कैपिटल हिल में, उसके बहुत सारे दोषियों को सजा हुई थी। उन सभी दोषियों को यहाँ पर माफी का आदेश दे दिया जा रहा है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। ट्रांसजेंडर अब नहीं होंगे, ट्रांसजेंडर नाम से कोई भी जेंडर अब यहाँ पर नहीं होगा। साथ ही टिकटॉक पर 75 दिनों के लिए बैन हटा दिया है। टिकटॉक पर जो बैन लगा था उसको हटाने की घोषणा करी गई है। और अब अगर कोई भी ड्रग तस्कर वहां पाया जाता है अमेरिका में, तो ड्रग तस्कर को पकड़ के उसको आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाएगा।
समझ गए, आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा ड्रग तस्कर को, मतलब। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना रद्द हो जाएगी। ये रद्द करने का सेंस आपको समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना को रद्द करना और पेरिस समझौते से बाहर निकलना, ये दोनों ही आपको समझ आ रहा है? दोनों का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज में ये मानते ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प का सिंपल सा फंडा है, उनके लिए क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ है ही नहीं। उनका कहना है कि हमारी वजह से कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई प्रभाव अभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि इन्वायरमेंटल चीज़ें जो है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इन्होंने अजीबोगरीब फैसले ले रखे हैं। बाकी आने वाले समय में हमको हो सकता है और भी कई तरीके के ऐसे फैसले देखने को मिले जो थोड़े से शॉकिंग हो। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।